नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु भंडारी और बहुत स्वागत हमारी इस खास पेशकश जहां सर्व सनातन महाकुंभ के लिए आनंद अखाड़े की पेशवाई निकल चुकी है। आपको बता दें कि 1000 से ज्यादा साधु संत हाथी, घोड़े, ऊंट और रथ पर सवार होकर निकले हैं। ढोल, नगाड़े, शंखनाद और पुष्प वर्षा से भव्य स्वागत किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां 13 जनवरी 2025 से यानी कि अब ज़्यादा समय बचा नहीं है जब महाकुंभ का आगाज हो जाएगा, लेकिन उससे पहले साधु संतों की जो टोली है उनके पहुंचने का सिलसिला शुरू हो चुका है। और ये तस्वीरें बेहद खास इसलिए हो जाती हैं क्योंकि अब अखाड़ों का छावनी में प्रवेश जिस तरह से हो रहा है, आम जनमानस की तरफ से भव्य स्वागत किया जा रहा है। पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत प्रयागराज की इस नगरी में किया जा रहा है। महाकुंभ में पहुंचने के लिए साधु संत काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं और 13 जनवरी जब इसका आगाज हो जाएगा महाकुंभ का, तब उस दौरान आम जनमानस की जो सहभागिता होगी वो निश्चित तौर पर एक अलग तरह का मैसेज देती हुई नजर आएगी। और ऐसे में तस्वीरें लगातार आपको दिखा रहे हैं जहां किस तरह से घोड़े, ढोल, नगाड़ों के साथ साधु संतों की टोलियों का स्वागत किया जा रहा है। पूरे हिमालय से और पूरे विश्व से हमारे अखाड़े के महंत, श्री महंत, नागा सन्यासी, महामंडलेश्वर, आचार्य महामंडलेश्वर सभी लोग आज उपस्थित होकर के और अपनी दिव्यता और भव्यता के साथ और अपने तप के साथ मेला में प्रवेश करने जा रहे हैं। आज से पंचायती तपोनिधि आनंद अखाड़े के सभी महंत मेला छावनी में प्रवेश करके वहां विराजमान हो जाएंगे। हमारे देवता सूर्य भगवान जो समस्त विश्व को और समस्त सृष्टि को ऊर्जा प्रदान करते हैं, आज वो हमारे साथ चल करके सभी को ऊर्जा देते हुए और आध्यात्मिक शक्तियां देते हुए मेला में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं यूपी सरकार के पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री जयवीर सिंह आगरा दौरे पर हैं और इस दौरान कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे। वहीं हिंदी खबर संवाददाता प्रशांत कुलश्रेष्ठ से खास बात करते हुए बताया कि साल 2025 में किस तरीके से पर्यटन विभाग में नए नए कार्य देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप जान रहे हैं कि इस समय दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक आयोजन महाकुंभ 2025 प्रयागराज की धरती पर आयोजित होने में कुछ ही दिन से थे, बल्कि गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। पूरे देशवासियों से और विदेश की धरती से करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना को दृष्टिगत उत्तर प्रदेश सरकार और भारत सरकार पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए चाक चौबंद उनके खाने की, पीने की, आवागमन की, सुख सुविधाओं की, स्वास्थ्य की, सुरक्षा की व्यवस्था के लिए रात दिन काम कर रही है। और मैं आग्रह करूंगा कि आइए आप सब प्रदेश के लोग, चूँकि होस्ट हैं, उत्तर प्रदेश का कार्यक्रम है, उत्तर प्रदेश की धरती श्रद्धालुओं के स्वागत के लिए उसी भावना से अतिथि देवो भव की भावना के साथ स्वागत करने के लिए तत्पर है। आग्रह करते हैं कि हम सब लोग स्वागत के लिए, श्रद्धालुओं की आवक के लिए तैयारी के साथ तत्पर रहेंगे। चूँकि आप भी इसमें भले ही मीडिया के लोग हैं, आपकी भी महती भूमिका इस आयोजन के लिए है, तो सकारात्मक पहल और योगदान आपका भी अपेक्षित है। और जन जन से अपील है सब लोग आएँ और कुंभ की इस महापुण्य की डुबकी लगा करके माँ त्रिवेणी, माँ गंगा, यमुना, सरस्वती के संगम पर डुबकी लगाकर एक पुण्य कमाएं, श्रद्धा और भाव से ईश्वरीय आशीर्वाद प्राप्त करें, अपने जीवन को धन्य करें। एक मेरा अलग सवाल ये है कि क्या पर्यटन विभाग में वर्ष 2025 में कुछ नया देखने को मिल रहा है? सब नहीं नया होगा। आगरा का शिवाजी म्यूजियम हम लोगों का संकल्प है कि 2025 में शुरू कर देंगे। संकल्प है कि बटेश्वर की धरती को अद्भुत, अलौकिक और भव्य दिव्य बनाने का काम करेंगे। आदरणीय अटल जी की जन्मभूमि में देश की सबसे बड़ी मूर्ति को वहाँ लगाने का काम करेंगे और उनकी जन्मस्थली को, बटेश्वर के एक से एक मंदिरों को, सौरीपुर जैन तीर्थ स्थल को भव्यता, दिव्यता, अलौकिकता देंगे। प्रभारी मंत्री जयवीर सिंह जी बता रहे थे कि किस तरीके से वर्ष 2025 में कुछ नया बदलाव देखने को मिल रहा है। कैमरा पर्सन होशियार के साथ प्रशांत कुलश्रेष्ठ, हिंदी खबर, आगरा। तो वही
महाकुंभ की तैयारियां इस वक्त जोरों शोरों से जारी हैं। जहां कुंभ को शुरू होने में अब कुछ ही दिन शेष रह गए, योगी सरकार महाकुंभ को दिव्य और भव्य बनाने में लगातार जुटी हुई है। तो वहीं हिंदी खबर ने महाकुंभ को लेकर यूपी सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप से खास बातचीत की। क्या कुछ उन्होंने कहा, वो सुनिए। उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री नरेंद्र कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। सर, हिंदी खबर पर स्वागत है। धमकियों का सिलसिला लगातार चल रहा है। अखिलेश यादव भी तंज कस रहे हैं कि बीजेपी सरकार जो है ढंग से इंतजाम ही नहीं कर पा रही है। प्रयागराज में महाकुंभ है, जिसकी तैयारी हमारी प्रदेश सरकार की ओर से बहुत ही व्यापक की गई है, उस पर भी सवाल उठा रहे हैं। लगता यह है कि कांग्रेस के राहुल गांधी जी, सपा के अखिलेश जी शायद सनातन धर्म से कुछ रुचता है, उनकी हिंदुओं से नाराजगी है। अब नाराजगी उनके मन में हो तो रखें, लेकिन लोग अब उनकी किसी ऐसी टिप्पणी को स्वीकार नहीं करेंगे जो धर्म पर आंच आने वाली हो। हिंदी खबर से बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया। कैमरामैन पीयूष के साथ समीक्षा चौधरी, हिंदी खबर, दिल्ली। अगली खबर का रुख करते हुए जो कि इसी से जुड़ी हुई है, जहां प्रयागराज के महाकुंभ में संतों का मेला लगा हुआ है। आज आपको बवंडर बाबा के बारे में बताते हैं, जो इंदौर से 1 लाख किलोमीटर की यात्रा करके बाइक से महाकुंभ पहुंचे। महाकुंभ 2025 में हिंदी खबर आपको कई साधु संतों के अनेक रूप दिखा रहा है। अगर हम महाकुंभ 2025 की बात करें तो महाकुंभ 2025 में साधु संतों का भी एक अलग योगदान रहता है, जिसके चलते यहाँ पर लाखों की संख्या में साधु संत पहुँचते हैं और उसी में कई साधु संत ऐसे हैं जिनके आपको कई रूप देखने को मिलते हैं। और उसी में एक यहाँ पर पहुंचे हैं प्रयागराज के महाकुंभ में बवंडर बाबा, यानी कि ये इंदौर से चलकर यहाँ पर आए हैं और लगभग इस बाइक से, हम पहले वो आपको बाइक दिखाएंगे कि ये इसी बाइक से आप देख सकते हैं कि 1 लाख किलोमीटर की यात्रा वो यहाँ पर कर चुके हैं। मतलब ये बाइक देखिए, एक छोटी सी बाइक है, लेकिन इस बाइक पे पूरा घर बना हुआ है। मतलब पूरी सामान यहाँ पर रखी गई है। और देखिए यहाँ पर दिखाएंगे हम आपको इस पे सबसे पहले क्या लिखा है, क्योंकि बवंडर बाबा का ये उद्देश्य है कि सनातन धर्म की रक्षा हो और साथ ही साथ सनातन धर्म का कोई अपमान ना करे। लेकिन बाबा का जो उद्देश्य है वो हम आपको बताएंगे कि जो जैसे कि आजकल पैकेटों पे भगवान के पोस्टर लगे होते हैं, पटाखों पे भगवान के पोस्टर लगे होते हैं, उसके खिलाफ भी बाबा जी ने मुहिम छेड़ दी है। और ये देखिए इस पे लिखा हुआ है साफ साफ, हिंदू देवी देवताओं के फोटो प्रतिमा का अपमान स्वयं हिंदुओं द्वारा क्यों। यानी कि ये इनकी ये मुहिम है कि जिस तरह से भगवानों के पोस्टर लगे हैं और बाद में उसको यूज करने के बाद जमीन पर फेंक देते हैं, उससे हमारे सनातन धर्म के साथ साथ देवी देवताओं का अपमान भी होता है। हम बवंडर बाबा से जानेंगे कि आखिर 1 लाख किलोमीटर की यात्रा उन्होंने किया है और महाकुंभ में पहुंचे हैं, क्या क्या संदेश वो लोगों को देते आए हैं। बहुत बहुत स्वागत है बाबा जी, आपने 1 लाख किलोमीटर की यात्रा इस बाइक से तय की है, क्या क्या संदेश लोगों को दिया आपने? जय श्री राम, हर हर महादेव। पूरे भारत में हमने ये जो आपने बताया संकल्प लेके यात्रा करे है, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदुओं द्वारा क्यों, हिंदू देवी देवता के फोटो प्रतिमा का अपमान हिंदुओं द्वारा क्यों। हमने देखा पूरे भारत में फटाकों पे, कपूर पे, अगरबत्ती पे, थैली पे, झंडे पे, जैसे अभी नया साल आया है 2025 में लोगों ने कैलेंडर चेंज करे, कई कैलेंडर पे भगवान के फोटो है, वो रद्दी वाले को दे दिए, रद्दी वाले ने बिरयानी वाले को दे दिए, फिर लोग उसमें अंडे रख के खा रहे हैं जिसमें हमारी आस्था के चित्र है। तो ये मुहिम पूरे देश में 21 फरवरी 2021 को इंदौर से आरंभ करके 1,15,000 किलोमीटर करके हम कुंभ में आए हैं। कुंभ में भी हमारा यही संदेश है, जैसे हम कुंभ में आए तो हमें ये बीड़ी मिली है जिसपे शिव जी पार्वती जी का फोटो है। कुंभ जैसे क्षेत्र में जहाँ सनातन धर्म की बात की जा रही है, सनातन धर्म के बोर्ड बनाने की बात की जा रही है, हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, वहीं हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया जा रहा है। तो जड़ नहीं रहेगी तो पेड़ कैसे रहेगा। बवंडर बाबा आप देख सकते हैं कि सोशल मीडिया पर भी एक्टिव है, यानी कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर हैंडल पर भी हैं, एक्स पर और यूट्यूब पर भी हैं। तो कुल मिलाकर अगर बवंडर बाबा की बात की जाए तो बवंडर बाबा इस बाइक से 1 लाख
किलोमीटर का सफर तय करते हुए प्रयागराज क्षेत्र में पहुंचे हैं, यानी कि महाकुंभ 2025 के लिए वो यहाँ पर बार बार लोगों से यही अपील कर रहे हैं कि जो पोस्टर में देवी देवता बने होते हैं उन प्रोडक्ट को बिल्कुल भी ना खरीदें, और अगर खरीदते भी हैं तो उनको पूरी तरीके से यूज करने के बाद उनको या जला दें या पानी में विसर्जित कर दें। तो बाउंडर बाबा का सिर्फ एक उद्देश्य है कि सनातन धर्म का किसी भी तरीके का अपमान नहीं होना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। महाकुंभ 2025 की भव्यता और आध्यात्मिकता को एक नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से प्रयागराज के नैनी अरेल तट पर शिवालय पार्क का निर्माण किया गया। ये पार्क 400 टन कबाड़ से तैयार किया गया है और इसकी सस्टेनेबिलिटी भारतीय संस्कृति, कला और आध्यात्म का अनूठा संगम पेश किया है। वहीं 22 कलाकार और 500 मजदूरों की मेहनत से 3 महीने के अंदर तैयार किया गया। और ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जो कि बेहद खास हो जाती है, जहां अध्यात्म नगरी में किस तरह से साजो सज्जा इस दौरान की जा रही है। और ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तस्वीरें हैं जहां महाकुंभ को लेकर लगभग सभी तैयारी हो चुकी है और कैसे चाहे वेस्टेज है, जो वेस्ट है उससे भी यहाँ पर तैयारियों को और सजावट को इस तरह से बखूबी इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे शायद महाकुंभ की इस नगरी में जब साधु संत पहुंचे, आम जनमानस पहुंचे तो 4 चांद लगते हुए नजर आए। तैयारियों में किसी भी तरह की कोई चूक ना रहे, इसका विशेष ध्यान दिया जा रहा है और इसकी जिम्मेदारी खुद न सिर्फ पर्यटन विभाग या अलग अलग विभागों की तरफ से बल्कि खुद योगी आदित्यनाथ ने अपने कंधों पर ली है। महाकुंभ की शुरुआत में कुछ ही दिन शेष रह गए हैं। अब ऐसे में प्रयागराज की संगम धरती पर कई विदेशी साधु संत भी पहुंच रहे हैं। महाकुंभ की स्पेशल कवरेज के दौरान हिंदी खबर ने स्पेन से आई अंजना गिरी साथी से बात की। महाकुंभ 2025 का काउंटडाउन अब शुरू हो चुका है और इसी के साथ महाकुंभ 2025 में लाखों की संख्या में साधु संत प्रयागराज की संगम नगरी अब पहुंचने लगे हैं। और इसी में स्पेन से आई साध्वी जी हैं एंजेला, हम उनसे जानेंगे और बात करेंगे कि आखिर वो अखाड़ा उन्होंने कब से ज्वाइन किया। मैम, व्हेन डिड यू ज्वाइन एरिना? एरिना चाहिए अखाड़ा तो 30 साल पहले। 30 साल पहले आपने हाँ, ज्वाइन किया। हाँ। अगर मैम हम पहले के अखाड़ों की बात करें और अब के अखाड़ों की बात करें तो कितना डिफरेंस है? ना कोई तो डिफरेंस नहीं है, तो यहाँ पे एक ही बात होना चाहिए, मैम बात होना चाहिए और बस। मैम, महाकुंभ 2025 है, सनातन का महापर्व कहते हैं इसको। काफी दूर से श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे, कैसे देखती हैं आपने कब मतलब साध्वी बनने का फैसला आपने अपने जीवन में कब लिया? कैसे देखना यहाँ से तो बहुत अच्छा है। तो और कैसे हिंदुस्तानी लोग कैसे 12 मेला बनाते हैं, तो 1 महीना 2 महीना की काम कैसे एक पूरा सिटी बनाया हो गया, तो बहुत अच्छा है। मैम, विदेशों से भी यहाँ पर लोग आ रहे हैं। हाँ। काफी, अगर बात करें हम तो अगर 2019 की बात करें तो करीब 41 देशों के लोग यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन अब की 75 विदेशी देश यहाँ पर भी आ रहे हैं। तो क्या कहेंगे, उनके लिए क्या संदेश है आपके लिए? देखो, ये तो मेरे पहली कुंभ है, हम पता नहीं कैसे था पहले, और सब लोग तो आते हैं तो ये तो मालूम जानते हैं ये क्या है, ये क्या है, इसलिए। तो मैम ये बताइए, अगर हम 2025 महाकुंभ की बात करें तो एक प्रकार का सनातन पर्व है। सनातन पर्व इसकी जो झलक है वो दूर दूर तक जा रही है। तो इस आपने यहाँ पर जब आप बनी तो आपको कैसा महसूस हुआ? क्योंकि हम अगर बाहरी जीवन की, व्यक्तिगत की बात करें और साध्वी जीवन की बात करें तो बहुत अंतर होता है। कैसे आपने अपनी लाइफस्टाइल को चेंज किया? तो हम तो योगा का किताब पढ़ा और उधर भी परमहंस योगानंद का किताब मिलते हैं, कृष्णमूर्ति, श्री युक्तेश्वर, बहुत किताब आते हैं उधर, बहुत साल पहले से आया। तो इसलिए आपको कब कोई जापात चाहिए तो आपको देखते कहाँ है, कहाँ से मिलते हैं, और अवधूत गीता के अंदर सब मेरी जापात मिला, तो इसलिए तो आया। मैम, साध्वी के भेष में आपको कैसा अनुभव होता है? साध्वी मतलब साधु, अच्छा है, सही है।
तो ये थी हमारे साथ स्पेन से आई अंजना गिरी महाराज जी, यानी कि अगर इनके नाम की बात करें तो एंजेला, इनको यहाँ पर सब एंजेला के नाम से जानते हैं, लेकिन अगर जब से इन्होंने साध्वी का भेष धारण किया है तब से इनको लोग अंजना गिरी साध्वी के नाम से भी जानते हैं। और महाकुंभ में आप देखिए सिर्फ साधु संत भारत से ही नहीं पूरे देश विदेश से यहाँ पर अब पहुँच रहे हैं, क्योंकि सनातन महापर्व की शुरुआत 14 जनवरी से प्रयागराज में होने वाली है। वीडियो जर्नलिस्ट तिलक के साथ सौरभ मिश्रा, हिंदी खबर। और वहीं दूसरी तरफ इस पूरे मामले को लेकर कुछ कटाक्ष ऐसे आ रहे हैं जो सवाल खड़े कर देते हैं, चाहे वो इस्लाम धर्म हो या कोई सा भी हो, क्योंकि प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ वक्फ की जमीन पर हो रहा है। जैसा कि वहां पर दावा भी किया जा रहा है कि क्या मुसलमानों की महाकुंभ में नो एंट्री से मौलाना इतने बौखला चुके हैं, जो महाकुंभ वाली जमीन है उसी को वक्फ बताने में तुले हुए हैं। रिपोर्ट देखिए। प्रयागराज में महाकुंभ के आयोजन में अब कुछ ही दिन बाकी रह गए हैं। महाकुंभ की तैयारियां आखिरी दौर में हैं, लेकिन महाकुंभ में मुसलमानों की एंट्री पर लगी रोक से तथाकथित मौलानाओं के पेट में दर्द हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के अध्यक्ष मौलाना शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी महाकुंभ को लेकर हर रोज नए नए बयान दे रहे हैं। बौखलाए मौलाना शहाबुद्दीन रजवी ने अब जहां महाकुंभ हो रहा है उसी जमीन को वक्फ का बता दिया है। इलाहाबाद के एक शख्स सरताज ने कुंभ की जमीन को वक्फ की बताया। अब मौलाना भी वही राग अलापने लगे हैं। दरियादिली देखिए मुसलमानों की, कि मुसलमानों ने कुंभ के मेले की तैयारियां, शामियाने और पंडाल, रोड और सड़कें और खड़ंजों पर कभी मना नहीं किया कि यहाँ पे मत लगाइए। और तंगदिली देखिए अखाड़ा परिषद के लोगों की, कि वो लोग जो है वो मुसलमानों के प्रवेश पर वहाँ पे ठेला लगाने, खोंचा लगाने से भी मना कर रहे हैं कि वहाँ कोई भी मुसलमान एंट्री नहीं करेगा। बड़ा दिल दिखाते हुए मुसलमानों ने इस तमाम व्यवस्था को कायम रखने के लिए कोई भी आपत्ति नहीं की। सवाल उठता है कि सनातनी आस्था के महाकुंभ की भव्यता से मौलाना इतने परेशान क्यों हैं? क्या मौलानाओं ने तय कर लिया है कि वो जहां पर पैर रख दें वो जमीन वक्फ की मान ली जाए? मौलाना शहाबुद्दीन इसे मुसलमानों के दरियादिली और अखाड़ा परिषद की तंगदिली बता रहे हैं। 55 बीघे की जमीन पर जो वक्फ जमीन है, वो जमीन पर कुंभ मेला लग रहा है। तो ये तमाम चीजें जाहिर करती हैं कि कहां से कौन तंगदिली, छोटे दिल का मुजाहरा कर रहा है और कौन लोग हैं जो बड़े दिल का मुजाहरा कर रहे हैं। मौलानाओं ने महाकुंभ की जमीन को वक्फ का क्या बताया, हिंदू धर्म गुरुओं ने भी जोरदार पलटवार किया। हमारे मौलाना जी की जो मेंटल स्थिति है सही नहीं है। मैं उनको पूछना चाहता हूं कि जो गंगा जी का फैलाव है दारागंज से लेकर झूसी तक है, इस बीच में पूरी गंगा जी बहती है। आप भादु और सूच के महीने में देखेंगे यहाँ पूरी गंगा मैया ही बहती है। आपकी जमीन यहाँ कहाँ से आई और आप जमीन कहाँ पे है, आप मुझे बताइए। सबसे बड़ी दिक्कत, बड़ी प्रॉब्लम उसको ये हो गई है कि जो हमारा जुलूस निकला था उसमें सैकड़ों की संख्या में हमारे गैर हिंदू थे। तो हमें लगता है कि इस पे तत्काल कार्रवाई की जाना चाहिए। मैं आज डीजीपी उत्तर प्रदेश, मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी और गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी को हमने और यूपी पुलिस को हमने आज ट्वीट करके इसके खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की है कि इनकी जांच किया जाए कि कहीं इनको किसी दहशतगर्दों से सुपारी तो नहीं लिया है कुंभ के लिए, कुंभ को बदनाम करने के लिए कहीं सुपारी तो नहीं लिया इस तरह के कट्टरपंथी मुल्ला मौलाना। और हम कहीं इनकी पाकिस्तान से तो संलिप्तता नहीं है, क्योंकि बिना अर्थ का इस प्रकार से बिना कोई सबूत का आप बेवजह आरोप लगा रहे हो तो इनको तत्काल गिरफ्तार किया जाना चाहिए। ऐसी जो कलुषित मानसिकता के शिकार जितने भी मौलाना हैं उनको अपने अंतर्मन में झांकना चाहिए। ऐसे बयानों से जो वक्फ बोर्ड की भी कलई खुल गई है, जिस पर